हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू internetpadhai.com। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको 6 to 12th का सिलेबस करवाऊंगी और जैसा कि आप सभी को पता है वो सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ और यहाँ पे मैं आपको वो पूरा सिलेबस बिल्कुल सीक्वेंस वाइज कवर करवाऊंगी। और अगर आपको पीछे का कोई वीडियो छूट गया या फिर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप internetpadhai.com पे उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा internetpadhai.com पे आपको पूरा सिलेबस सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। और इसके अलावा जैसे 6 to 12th का सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं, से मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उन सभी के कंप्लीट कोर्सेज आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू internetpadhai.com। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रेणु स्वामी, बायोलॉजी टीचर। देखिए हम पढ़ रहे थे न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। न्यूक्लियस वाला चैप्टर चल रहा था अपना, तो न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम्स जो है वो हमने स्टार्ट किया था। एंड उसमें हमने न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर चला रखे थे कि न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर कैसे होती है, ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं, तो उनकी बात हम कर रहे थे, ठीक है। तो हमने उसमें उसके पार्ट्स बताए थे मेनली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है। हमने सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रखा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा, न्यूक्लियोलस। उसी के बारे में हमने पढ़ना है कि कहाँ पे किस तरीके से कैसे कैसे प्रेजेंट होता है, कौन सा पार्ट होता है, वो क्या कहता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। उससे आगे का पार्ट हमने पढ़ना है कि वो जो स्ट्रक्चर है ना वो कैसी होती है, कहाँ पे किस तरीके से होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। केंद्रक की संरचना। देखिए केंद्रक की जो संरचना है उसका पार्ट कौन सा, न्यूक्लियोलस। इसके बारे में पढ़ रहे थे हम। तो आपको एक चीज बताइए, इसकी प्रेजेंस केंद्रक के अंदर हम देख ले चुके थे और हमने इसका अलग से डायग्राम भी देख लिया था। अब जो इसके अंदर जोन बताए ना, वही ग्रेनुलर पार्ट होता है, फाइब्रिलर पार्ट होता है, ठीक है। तो उन सभी के बारे में अब हमने पढ़ना है कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। इसकी मेनली स्ट्रक्चर जो है ना वो स्टार्ट होती है अब। किसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, केंद्रिका की। देखिए अब यहाँ पे अगर हम देखें कि इसकी स्ट्रक्चर के अंदर हमने बोले पार्ट्स होते हैं, जोन होते हैं, तो पहले हम उन सारे जोन का नाम देखते हैं कि मेनली कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। देखिए इसके अंदर मेनली 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, इसको 4 भागों के अंदर बांटा गया है। कौन कौन से, फर्स्ट आता है फाइब्रिलर जोन, ठीक है। दूसरा कौन सा आएगा, ग्रेन्युलर। मतलब आप एक बात बताइए, फाइब्रिलर समझ गए ना, यहाँ पे जो धागेनुमा पार्ट आपको बताया था डायग्राम में, कोई बात नहीं आपको फिर से बता दूंगी मैं। और सेकंड आता है ग्रेन्युलर पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट आप कौन सा लेंगे, थर्ड पार्ट इसके अंदर एमोर्फस जोन लेंगे हम, ठीक है। और फोर्थ जो पार्ट आता है वही क्रोमेटिन से रिलेटेड है, न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन, ठीक है। ये मेनली पार्ट्स इसके अंदर डिवाइड किए गए हैं और इन्हीं पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ना है कि ये जो पार्ट्स हैं वो एक्चुअल में कहते क्या हैं, किस तरीके से कहाँ पे स्ट्रक्चर जो है, क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्या सिमिलरिटीज देखने को मिलेंगी, तो उसके बारे में हमने पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए आप एक चीज देखिए यहाँ पे कि जैसे अगर हमने यहाँ पे देखा कि ये प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसके अंदर जब ये सारे जोन होंगे तो इन सारे जोन के अंदर कुछ तो स्पेशलिटीज होंगी, कुछ तो विशेषताएं होंगी,
जो कि क्या करते हैं, हम यहाँ पे शो करेंगे। उन्हीं के बारे में तो हमने पढ़ना है। जब ये जोन हमने बताए हैं तो इन सारे जोन के बारे में क्या करना है, हमें पूरी तरह से पढ़ना है। ठीक है, तो बारी बारी से लेंगे हम इसके स्ट्रक्चर के एक एक पार्ट, देन हम उनके बारे में पूरा स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ेंगे। फर्स्ट कौन सा ले रहे हैं हम, फर्स्ट हमने लिया है फाइब्रिलर जोन। ठीक है, अब आपको जिस टाइम स्ट्रक्चर बताई थी, स्ट्रक्चर समझाई थी ना आपको इसकी, देखिए इसके अंदर आपको इस टाइप का पार्ट दिखाया था। इस टाइप की स्ट्रक्चर बताई थी ना आपको, ऐसे। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कौन सा पार्ट है, ये फाइब्रिलर पार्ट है। धागेनुमा भाग जो है वो है ये रीजन है। ठीक है, आप तो कंफ्यूजन नहीं है, डायग्राम में देख के इजीली बता सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अब एक चीज हम यहाँ पे बताएं, इसको हम न्यूरोलेमा न्यूक्लियो। अब एक बात बताइए मुझे, फाइब्रिलर जोन के अंदर इसके पार्ट्स की अगर हम बात करें तो इसका जो दूसरा अगर हम देखें कि इस जोन को बोलते क्या है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोनीमा। ठीक है, किसको बोल रहे हैं, फाइब्रिलर जोन को बोल रहे हैं। जो इसके अंदर धागेनुमा पार्ट है दिख रहा है ना, फाइब्रिल का मतलब क्या होता है, धागे से रिलेटेड होती है, ऐसी तंतुनुमा संरचनाएं होती हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोनीमा भी बोलते हैं। अगली चीज आती है कि इसके अंदर अगर हम देखें, इसके प्रेजेंस की बात हम करें तो एक तरीके से क्या प्रेजेंट होते हैं, फाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, फाइब्रिल्स। फाइब्रिल्स समझ गए, ये तंतुनुमा या धागेनुमा संरचनाएं जो क्या है इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। कौन से जोन की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं फाइब्रिलर जोन की। ठीक है, यहाँ से तो बता सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अगली चीज यहाँ पे क्या आती है कि इसके अंदर धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, न्यूक्लियोनीमा कहते हैं इस पार्ट को। तो पहले बता दीजिए, इतना जो मैंने समझाया आपको आ गया है ना समझ में। आप वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ गया है। और आप लोगों का लाइक करना, आप लोगों का समझना, आप लोगों के वो चीज़ बिल्कुल दिमाग में आना, वही तो हमारा काम है कि वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। और हमारे इस क्वालिटी एजुकेशन के इनिशिएटिव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए आप वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा और जितना जल्दी आप वीडियोज़ को शेयर करोगे उतनी ही जल्दी हमारे एक्सपर्ट की टीम आपको बाकी सभी सब्जेक्ट भी जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाएगी। बट उसके लिए आपको पहले वीडियोज़ को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, ताकि उतनी ही जल्दी आप सभी सब्जेक्ट को फॉलो कर सको। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, फाइब्रिलर जोन पढ़ रहे हैं। और उस फाइब्रिलर जोन के अंदर एक बात मैंने आपको क्या बताई कि इसके अंदर प्रेजेंट क्या होते हैं, ये फाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, धागेनुमा संरचनाएं फाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। जोन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोनीमा भी बोलते हैं। अगली चीज क्या आती है, हमने बोला फाइब्रिल्स होते हैं, तो आपको पता है ये जो फाइब्रिल्स हैं ये किससे मिलके बने होते हैं, ये मिलके बने होते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। किससे मिलके बनेंगे, राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन से। कौन, फाइब्रिल्स। और एक तरीके से देखें कि आपको पता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, अगर न्यूक्लियोलस का फंक्शन अगर आपसे पूछता है तो वहां पे राइबोसोम के फॉर्मेशन से रिलेटेड पक्का इस बात का जो है वो बताया जाता है। राइबोसोम के निर्माण में उसमें न्यूक्लियोलस का इंपॉर्टेंट पार्ट बताया जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से इस जोन के अंदर क्या चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो है यहाँ पे राइबोसोम का निर्माण। ठीक है, कौन सा पार्ट है ये, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का जो निर्माण है वो इसके अंदर क्या रखता है,
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये तो था पहला, कौन सा रीजन, जिसको हमने क्या बोला है, फाइब्रिलर जोन। ठीक है, फाइब्रिलर पार्ट था। अगला पार्ट देखते हैं इसके अंदर, जो एक तरीके से देखें कि यहाँ पे दूसरा जो पार्ट है वो कौन सा है, ग्रेन्युलर, मतलब जो ग्रंथिकानुमक, एक तरीके से देखें कणिका में पार्ट जो होगा वो, उसकी बात हम करते हैं। आपको पता है जो पार्स ग्रेनुलोसा न्यूक्लियोलस है उसका, इसको अगर बात करें इसकी, तो क्या कौन सा पार्ट होता है, उसका पेरिफेरल पार्ट होता है। देखिए इसी के अंदर बताती हूं मैं आपको, इन धागेनुमा संरचनाओं के बगल में आपको ऐसी गांठनुमा संरचना बताई थी, ग्रंथिका जैसी बताई थी ना, डायग्राम पीछे है उसका, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इस टाइप की जो ग्रंथिनुमा संरचनाएं होती है, क्या बोलते हैं इस वाले पार्ट को, इस पार्ट के अंदर हम बात कर रहे हैं पार्स एमोर्फा। जो क्या था, यहाँ पे जो मैट्रिक्स भरा हुआ था उस मैट्रिक्स को क्या बोला था, पार्स एमोर्फा बोला था। तो उस पार्स एमोर्फा न्यूक्लियोलस का कौन सा भाग, पेरिफेरल पार्ट। ठीक है, पेरिफेरल परिधीय भाग। ठीक है, तो उसका जो परिधीय भाग है वो होता है। ठीक है, और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या, कि इसके अंदर अगर आप रेशियो देखते हैं किसका, प्रोटीन का और आरएनए का, तो वो पता है कितना मिलता है, 2:1। ठीक है, ग्रेनुलर रीजन की बात कर रहे हैं हम, उसी के अंदर कणिका के जैसे ये इस टाइप का है परिधीय भाग जो है पार्स एमोर्फा का, हमने सॉरी पार्स ग्रेनुलोसा का है ये पार्ट, पार्स ग्रेनुलोसा। ठीक है, पार्स ग्रेनुलोसा न्यूक्लियोलस का परिधीय भाग है कौन, ये जो ग्रेनुलर रीजन है ये। ठीक है, अभी तक तो कोई डाउट नहीं है। अगली चीज यहाँ पे क्या आती है, हम यहाँ पे ये परिधीय भाग होता है, इसके अंदर रेशियो इस टाइप का होता है। यहाँ पे अगर हम देखें कि जो न्यूक्लियर राइबोसोम होता है वो भी कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर राइबोसोम। ठीक है, हमने बोला ग्रेनुलर रीजन है, किस रिलेटेड है, पार्स ग्रेनुलोसा जो न्यूक्लियोलस है उसका पेरिफेरल परिधीय भाग होता है, जिसके अंदर रेशियो अगर हम देखें तो प्रोटीन और आरएनए का 2:1 होता है, और क्या कहते हैं, न्यूक्लियर राइबोसोम भी कहते हैं। तो ये तो थे इसका कुछ रीजन, बाकी के जो बच गए ना रीजन वो हम पढ़ेंगे उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में विद डायग्राम। अब यहाँ पे बिल्कुल कॉमन चीजें मैंने आपको बताई है, ज्यादा कुछ है नहीं। प्रेजेंस देख लीजिए, काम क्या है, दूसरा नेम क्या है। ठीक है, इजिली बता सकते हैं कि यहाँ पे इनकी प्रेजेंस जो है कैसे कैसे कहाँ पे होती है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है आपके आज के क्वेश्चन की। तो आपका आज का जो क्वेश्चन है ना वो ये है कि देखिए आप आगे कुछ पढ़ेंगे हेटेरोक्रोमेटिन, क्रोमेटिन के अंदर ये पार्ट पढ़ेंगे आप। तो आपको बताना है कि ये उस मटेरियल का डार्क पार्ट होता है या लाइट पार्ट होता है, दोनों में से चूज करके बताइए कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, आपको वीडियोस पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक करके बताइए कि आपको समझ में आ गया है। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और यहाँ मैं आपको 6 to 12 का कंप्लीट सिलेबस करवाऊँगी। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, आपको 6 to 12 के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज, सभी सब्जेक्ट के वो आपको सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे internetpadhai.com पे। इसलिए ना तो आपको कोई टॉपिक सर्च करने की ज़रूरत है, ना आपको कोई दूसरा ट्यूशन क्लासेस जाने की ज़रूरत है, ना पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है। पर इसके लिए आपको हम कंप्लीट मैटर दे रहे हैं, लेकिन आपको वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, हमारे एक्सपर्ट की टीम उतनी ही जल्दी आपके सभी क्लासेस के अदर सभी सब्जेक्ट उनके कंप्लीट कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाएगी, वो भी सीक्वेंस वाइज। और आपको पूरा मैटर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। वो आपको internetpadhai.com पे पूरा मैटर प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें, चैप्टर टू चैप्टर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता रहे।